हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाज़ार बंद होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ और अपडेट आए हैं जिसका असर कल मार्केट में दिख सकता है। आइए जानते हैं एक एक करके। वरुण बेवरेजेस पेप्सिको की दूसरी सबसे बड़ी ग्लोबल बॉटलिंग पार्टनर वरुण बेवरेजेस वीबीएल ने भारत में वाइट पीक रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है। यह कंपनी वीजी कूलर और अन्य रेफ्रिजरेशन उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। कंपनी का शेयर गुरुवार को 2.87% की गिरावट के साथ 490.75 रुपये पर बंद हुआ है। अगली कंपनी है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड को 125 MVA ट्रांसफॉर्मर्स की सप्लाई के लिए नया परचेज ऑर्डर PO प्राप्त हुआ है। यह ऑर्डर 4 सितंबर 2025 को जारी किया गया। कंपनी को कुल 9 ट्रांसफॉर्मर्स की सप्लाई करनी होगी और इस ऑर्डर का वैल्यू 78.39 करोड़ रुपए टैक्स के अतिरिक्त है। कंपनी का शेयर गुरुवार को 2.23% की गिरावट के साथ 1786 रुपये पर बंद हुआ है। वक्रांगी लिमिटेड कंपनी ने सेबी जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि इस पार्टनरशिप के तहत अब देश भर के वक्रांगी केंद्र मोटर हेल्थ, होम ट्रैवल और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस सहित कई प्रकार के जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट उपलब्ध कराएंगे। गुरुवार को कंपनी का शेयर 0.70% की तेजी के साथ 8.58 रुपये पर बंद हुआ है। जाइडस लाइफ साइंसेस कंपनी ने कहा कि उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी जाइडर लाइफ साइंसेस ग्लोबल FZE ने नीदरलैंड की कंपनी साइंथॉन BV के साथ अमेरिका के लिए ओज़ानाइमोड कैप्सूल जेपोसिया का जेनरिक वर्जन पर एक्सक्लूसिव लाइसेंस और सप्लाई एग्रीमेंट किया है। साइंथोन अमेरिका में ओनाजाइमोड कैप्सूल के लिए एब्रेविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन की प्रक्रिया में है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रिप्लेसिंग फोर्स के ट्रीटमेंट के लिए मंजूरी की मांग कर रही है। गुरुवार को कंपनी का शेयर 0.50% की तेजी के साथ 1013.25 रुपये पर बंद हुआ है। पॉलीमेडिक्योर कंपनी ने अपनी सब्सिडरी राइजोर होल्डिंग्स के जरिए पेंड्रा केयर ग्रुप में 90% इकोनॉमिक राइट्स हासिल करने के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत कंपनी अब पेंड्रा केयर ग्रुप के महत्वपूर्ण हिस्से की हिस्सेदारी के मालिक बनेगी, जिससे उसके बिजनेस का विस्तार और ग्लोबल मौजूदगी बढ़ेगी। कंपनी का शेयर गुरुवार को 1.31% की गिरावट के साथ 2040 रुपये पर बंद हुआ है। NTPC ने 440 मेगावाट टेंडा स्टेज 1 यूनिट्स को स्थायी रूप से बंद करने की जानकारी दी है। कंपनी ने कहा कि NTPC टेंडा थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 की ऑपरेशन प्रक्रिया स्थायी रूप से 1 सितंबर से बंद कर दी गई है। स्टेज 1
में कुल 4 यूनिट्स प्रत्येक 110 मेगावाट की क्षमता वाली थी। इसके बाद एनटीपीसी ग्रुप की कुल इंस्टॉल और कमर्शियल कैपेसिटी 82,926 मेगावाट हो गई है। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कंपनी देखते हैं, टोरेंट फार्मा। कंपनी ने कहा कि वह जेबी कैम में 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर करेगी। इस ओपन ऑफर की कुल राशि 6,843 करोड़ रुपए होगी। कंपनी ने 26% हिस्सेदारी के लिए 1639.18 प्रति शेयर का ऑफर दिया है। यह कदम टोरेंट फार्मा की रणनीति के तहत महत्वपूर्ण निवेश और जेबी कैम में हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कंपनी का शेयर गुरुवार को 0.29% की गिरावट के साथ 3,596.20 रुपये पर बंद हुआ है। इंडियन होटल्स। टाटा ग्रुप की स्वामित्व वाली इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड IHCL ने गुरुवार 4 सितंबर को कहा कि कंपनी ने कुछ सिलेक्टेड IT सिस्टम्स में मालवेयर घटना का पता लगाया है। कंपनी ने कहा कि प्रभाव को सीमित करने और सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्यवाही की गई है। IHCL ने पुष्टि की कि संबंधित अथॉरिटीज़ को हमले की जानकारी दे दी गई है और कंपनी स्थिति पर करीबी नज़र बनाए हुए है। कंपनी का शेयर गुरुवार को 0.10% की गिरावट के साथ 774.50 रुपये पर बंद हुआ है। भारत फोर्ज कंपनी ने घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित करेगी। कंपनी ने इस कॉम्प्लेक्स के लिए 950 एकड़ जमीन खरीदी है। यह कदम देश में रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आधुनिक हथियार निर्माण में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत मिलते रहे।